नमस्कार, स्वागत है आपका गीतांजलि संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं आरएस के रिजल्ट आप सभी को पता है आ गए हैं। तो जो अपने थोड़े दिनों बाद फॉर्म में दिखेंगे, वर्दी में दिखेंगे, तो आपको उन शख्सियत से मैं मिलवाना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे सामने हैं 86 रैंक जिनके अभी आई है देवीलाल चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी सर से बातचीत करेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले सर का अभिवादन बनता है। इतनी बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की है, जो राजस्थान के लाखों लोगों का सपना है कि उस पोस्ट पर हम पहुंचे जैसे तैसे। तो कितने ही संस्थान जो है वो इसमें लगे हुए हैं और कितने ही विद्यार्थी न जाने कितनी बार फेल होकर बार बार प्रयास कर रहे हैं। सर ने सफलता अर्जित की है तो इनकी कहानी भी हम जानेंगे, लेकिन सर का स्वागत पहले कर देते हैं हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग जुड़े हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म के जो हमारे शीर्षधारी हैं उनको हम एक बार इनवाइट करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर मैं इनवाइट करूंगी उनको, मिस्टर जगदीश ताखर जी को। वो सर का अभिवादन करेंगे, फिर हम इनकी सफलता की जो कहानी है उसके बारे में एक एक करके पन्ने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर को इनवाइट करते हैं हम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज खुशी की घड़ी है और गीतांजलि ने हमेशा की भांति निराश नहीं किया है और बहुत अच्छी टॉप रैंक के साथ हम विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। तो इस घड़ी में बहुत बेहतरीन परिणाम रहे हैं जिसमें हमने सेकंड भी दी है। इसके बाद में आज की शुरुआत, क्योंकि विद्यार्थी जब जर्नी मिलती है, सफलता मिलती है तो उल्लास मिलता है और सभी घर, आपके रिश्तेदार घर, जो भी मित्र होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, देनी भी चाहिए क्योंकि सभी का सफलता में सभी का योगदान रहता है। ऐसा नहीं, संस्थान भी होता है, लेकिन जो परिवार फ्रेंड्स होते हैं वो, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है और लंबी जर्नी होती है तो सभी का साथ जरूरी होता है। तो इसी जर्नी के अंदर हैं देवीलाल जी के साथ हैं, तो देवीलाल जी से इस जर्नी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि और भी विद्यार्थी जो इस बार 2023 का मेंस एग्जाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो पहले देवीलाल जी को मैं माल्यार्पण करके एक बार इनका स्वागत, उसके बाद में हम आगे इस जर्नी को बढ़ाएंगे। तो सर का इंट्रोडक्शन तो मुझे लगता है कि अब मुझे देने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद शायद आपको किसी ना किसी हेडलाइन में, सुर्खियों में मिल ही जाएंगे सर। तो अभी के लिए सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया है, तो इसके लिए हम गीतांजलि संस्थान की तरफ से सर आपके आभारी हैं। और अभी हम सर से एक एक करके इनकी सफलता की जो जर्नी रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आता है, जब आप ड्यूरेशन में होते हैं, प्रिपेयरिंग की ड्यूरेशन जो होती है कितनी लंबी है, जब सफलता मिल जाएगी तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ऐसी चीजों में शायद सर ने भी कुछ प्लान करके रखा और हमें कोई बढ़िया एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए, तो हम भी वो एक घिसा पिटा सा सवाल पूछ लेते हैं सर से कि सर कैसा लग रहा है आपको। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू, मेरे को यहाँ मौका मिला बोलने का, आने का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ड्रीम कम ट्रू के लाइक है, ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। थैंक यू। तो सर अभी आपको जब सफलता मिल गई है तो ये क्या हम ऐसा समझे कि यही आप चाहते थे कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं, या फिर हम यूं समझे कि ये बस छोटी सी एक सफलता के लिए आपने एक स्टेप पार की है और रियल आपकी जो अचीवमेंट है वो आपको बाद में मिलने वाली है? एक्चुअली में मैंने यूपीएससी के साथ प्रिपरेशन शुरू की थी, बट बीच में जैसे आरएस का एग्ज़ाम देने का मौका मिला, तो अभी तो मैंने 86 आरएस में रैंक अचीव की है, बट मैं आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखूंगा। तो मतलब सर चाहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा राजस्थान मिले, मुझे ऐसा नहीं है कि छोटी सी पोस्ट आरएस में बंधना चाहूंगा मैं। तो सर के सपने काफी बड़े हैं और हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सर आपकी ये सफलता जो आपने अर्जित की है, 86 रैंक है, ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था या फिर आपने एक दो बार पहले भी इसके लिए प्रयास किए हैं? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में मेरी 1076 रैंक आई थी, एंड सेकंड अटेम्प्ट 2018 में मेरी 1300, यानी
जो पहले रैंक आई थी उससे भी खराब आई और मेरे को नौकरी तक भी नहीं मिली थी। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इस तीसरे अटेम्प्ट में मैंने 1300 से 86 रैंक प्राप्त की है। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। काफी बड़ा फासला रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि रैंक जो है उसने कैसे उछाल मारा है। तो अभी सर मैं आपसे वही एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने ये सफलता प्राप्त करी, तो ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करता हूँ मैं। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मेरे माता पिता का रहा। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उसके बावजूद मुझे इतनी ऊंची पोस्ट तक पहुंचाया, उनकी मेहनत है। और तीसरा मैं जो है गीतांजलि एकेडमी और यहाँ के टीचर्स का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ऐसा होता है कि प्रिपरेशन जब अपन करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन के टाइम हमें मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो बस ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बस वो पूछना चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन के टाइम आपका साथ नहीं दिया है या फिर जो टिपिकल ताने होते हैं वो दे देकर आपको परेशान किया होगा, तो आप क्या अभी आप उनको सम्मिलित करेंगे अपनी इस सफलता में या नहीं करेंगे? मैं मुंह से जवाब नहीं देता, मैं मेरे जो है उनसे सफलता से जवाब देना चाहूँगा और मैं डेफिनेटली बात करूँगा। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस परीक्षा को समझते हैं और जो लोग समझते हैं वो कभी ताने नहीं देते और जो नहीं समझते उनको शायद जवाब मिल गया होगा। इसे कहते हैं साइलेंट तमाचा। तो सर अभी आपने जो 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपको इस बार वाली प्रिपरेशन में ऐसा क्या ऐड ऑन कर लिया आपने कि एकदम से इतना बड़ा गैप आ गया रैंक में? मतलब कुछ तो आपने एक्स्ट्रा एडिशनल किया ही होगा कि पहली बार जो रैंक आई थी दूसरी बार उससे पीछे थे और फिर देन आफ्टर इतना बड़ा गैप। तो इस बार के प्रयासों में आपने अलग क्या किया है? इस बार जैसे मैंने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने RS 2021 के लिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं गीतांजलि से जुड़ा और रेगुलर टेस्ट सीरीज लिखी। यहाँ पर्सनल अटेंशन मिलता है हर स्टूडेंट को, तो शायद इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि अभी मार्क्स नहीं आए हैं बट मार्क्स अच्छे ही होंगे तभी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो डेफिनेटली मेंस में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हुए होंगे और इसके लिए गीतांजलि एकेडमी को मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर गीतांजलि एकेडमी तो देखो वैसे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स, इतने अच्छे विद्यार्थी यहाँ से पास आउट करके जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो देखिए सर ये सौभाग्य का मौका है कि आप यहाँ पर आ गए। मतलब मोस्ट ऑफ जिन लोगों को हम जानते हैं उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है और जिनका हुआ है वो बोल रहे हैं कि नहीं हम बिजी हैं अभी, पर आपने समय दिया सर, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो सर अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे कि सफलता की एक्चुअल में सटीक रणनीति कौन सी है? तो आपके अकॉर्डिंग बताइए सर। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें और जो भी आपका मेंटर है उस पर विश्वास करें और खुद पर भी विश्वास करें और लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़े रहें और प्रतिदिन मेहनत करें। और बीच में ऐसे फेजेज आएंगे जब आपको लगेगा कि शायद किस दिशा में जा रहे हैं, सही में या गलत में, तो निराश नहीं हो और लगातार पेशेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें तो सफलता जरूर अचीव होगी। आपने भी सर बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? खुद से सेल्फ करनी चाहिए? क्योंकि आजकल आपको पता है टेक्निकल ज़माना है, लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच कंफ्यूज है और ऑब्वियस सी बात है होना भी चाहिए क्योंकि फीस का एक बहुत बड़ा दायरा जो है वो आप देख पा रहे हैं कि जैसे आजकल एग्ज़ाम जो है वो भारी होता जा रहा है, वैसे ही लोगों के कंधों पर फीस का वज़न जो है वो भी भारी होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पूरे कोर्स की हमें क्लासेस लेनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनी चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज जो है उनसे भी काम चल सकता है? तो आप क्या कहेंगे? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है बट इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान एक सीमा तक रोल निभाती हैं, बाकी तो अल्टीमेटली खुद की मेहनत ही होती है। बट टेस्ट सीरीज का मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा रोल होता है और सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो टेस्ट सीरीज को
सीरियसली लेना चाहिए हर स्टूडेंट को। और रेगुलर जिस भी संस्थान से हम जुड़े, जैसे मेरी सफलता में गीतांजलि एकेडमी की मेंस टेस्ट सीरीज का बहुत हाथ रहा। स्पेशली उपेंद्र अनमोल सर, जगदीश ताकर सर, इन लोगों के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बनाई गई थी, उस टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली सवाल देखने को भी मिले मेंस एग्जामिनेशन में। तो टेस्ट सीरीज का मेंस की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान है। जी सर। तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, स्पेशली सर में वो काबिलियत थी कि उन्होंने एक रैंक दे दी, लेकिन सर ने ऐसा बता दिया है शब्दों में कि गीतांजलि संस्थान जो है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो सर, अभी जब आपको ये 86 रैंक मिल गई तो आप इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे? मतलब कुछ तो मन कर रहा होगा कि दोस्तों के साथ चिल कर लूँ, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, आईएएस जो है वो आ गया, शायद 28 मई को उसका पेपर है, तो आप उसकी प्रिपरेशन में ही लगना चाहेंगे या थोड़े दिन इसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे? अभी पिछले 2-3 दिन से सेलिब्रेशन चल ही रहा है। आज गुरुजनों का आशीर्वाद लेने आ गए जगदीश ताकर सर जी के पास। तो अभी 1-2 दिन और मिलेंगे और दोबारा फिर से प्रिपरेशन में जुटेंगे। मतलब हो सकता है कि अगली बार जब हम सर से मिलें तो हम एक आईएएस का इंटरव्यू लें। मैं आशा करूंगी कि सर आपका आईएएस का ड्रीम जो है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो। तो अभी सर आपने मेंस प्रिपेयर किया है, तो आपको क्या लगता है जो 4 पेपर होते हैं, कौन सा पेपर ज़्यादा कठिन लगा आपको? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। तो वैसे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मेरे लिए रिलेटिवली न्यू ही थे। तो मैं तो वैसे ये न्यू थे, लेकिन इनसे मेरे को ज़्यादा डर नहीं लगा। पेपर 4 हिंदी में, थोड़ा मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है तो थोड़ा हिंदी मेरे लिए चैलेंज था। पेपर 4 मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा मुझे, जैसे फर्स्ट मेंस दिया था उसमें भी मेरे कम मार्क्स थे पेपर 4 में, तो पेपर 4 मेरे ये टफ थोड़ा रहा। तो अभी आपको क्या लगता है जब मार्क्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो किस पेपर में आएंगे? मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि 2018 का जो मेंस था उसमें फर्स्ट पेपर में मेरे सबसे कम मार्क्स थे 67। और फर्स्ट पेपर की मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी और मेरा पेपर भी बहुत शानदार हुआ। और आई एम डैम श्योर कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे पेपर फर्स्ट में होने चाहिए। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जो वीक पोर्शन रहा है उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है कि सर अब बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोल पा रहे हैं कि पेपर 1 के मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। खैर वो तो बाद की बात है, मार्क्स आएँगे तो आप सब लोग भी जो हैं वो अच्छे से देख ही पाएँगे। लेकिन सर प्रिपरेशन का बहुत लंबा समय हो गया। जैसे-जैसे ऐज होती जाती है वैसे-वैसे लोग ताने भी मारने लग जाते हैं और खुद को भी बुरा लगने लग जाता है कि अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो इस दरमियान बहुत सारे फॉल्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि बीच में छोड़ देना चाहिए या कोई, क्योंकि काबिलियत तो सर आपके पास थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कहीं न कहीं तो प्लेसमेंट मिलती ही। तो आप सडनली वहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट किए हैं, तो इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हम जानना चाहेंगे और कौन-सा एक नेगेटिव ऐसा आपको याद आ रहा है पल या क्षण, जिसके बारे में आप हमसे चर्चा करना चाहेंगे? जब दूसरी बार 2018 में रिजल्ट आया था फाइनल 13th ऑफ जुलाई 2021, तो काफ़ी उम्मीदें थी सबको, मेरी फैमिली को भी थी, मेरे फ्रेंड्स को भी थी, सबको काफ़ी उम्मीदें थी। बट फर्स्ट मेंस में मेरी 1076 रैंक थी और तो उससे तो इम्प्रूव ही होना चाहिए सेकंड में, बट अनफॉर्चुनेटली आई गोट 1300, यानी पिछली बार से भी बेकार रैंक थी। तो उस समय मैंने खुद पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया था कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं। लकीली उस समय मेरे पास जॉब था, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर हूँ अभी भी, मतलब प्रेजेंट में हूँ। 2021 से मैं जॉब कर रहा हूँ वो। बट ये काफ़ी सबसे लोएस्ट फेज था, बट मैंने हार नहीं मानी और दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की जॉब के साथ। एंड जो मेरा हार्ड वर्क था उसका परिणाम मुझे मिला 86 रैंक के रूप। बिल्कुल सर, देखिए एक बार
अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए और दूसरी बार पता चले कि नहीं, अब तो उससे भी गहरे गड्ढे में है, तो उससे बाहर निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमारे सामने प्रत्यक्ष उस चीज़ का उदाहरण है कि सफलताएँ जो हैं, वो मेहनत से आपको ज़रूर मिल जाती है। तो आपको भी बस इसी तरीके से मेहनत करनी है। आप आइडियल बना सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप इन्हीं को आइडल बनाएँ, लेकिन आपको ऐसी स्टोरियाँ डे बाय डे कहीं न कहीं मिल ही जाती है। मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है इनकी स्टोरी कि एक जॉब होते हुए भी जहाँ नॉर्मल माइंड रखता है कोई पर्सन, तो वो ये सोचता है कि नहीं, अब मिल तो गई तो क्या बार-बार इसके बारे में सोचना, देखना, करना। लेकिन सर के पास ऑलरेडी जॉब है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक सेवा में अपना करियर जो है वो फिर भी आज़माना चाह रहे हैं। तो सर, गीतांजलि संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे गीतांजलि संस्थान के बारे में इन विद्यार्थियों को? क्योंकि सब लोग आपको लाइव देखेंगे, ऑब्वियस बात है। तो इस संस्थान के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो आप उन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सके, इस संस्थान के बारे में अगर खुद अपने शब्दों में बता सके तो? गीतांजलि संस्थान से मैं 2021 जो है एग्जामिनेशन के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए जुड़ा। मेंस में स्पेशली इकोनॉमी एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए उपेंद्र अनमोल सर के नोट्स और टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, टेस्ट सीरीज और उनके नोट्स का। तो उनको सबसे पहले तो थैंक यू। दूसरा मैं बोलूँगा जगदीश ताकर सर के पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स और टेस्ट सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ओवरऑल मेरी सफलता में मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स अर्जित करने के लिए गीतांजलि संस्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मेरे लिए प्ले करी। तो थैंक यू गीतांजलि एकेडमी वंस अगेन। सर, आपने अपनी सफलता के बारे में श्रेय भी दे दिया। आस-पड़ोस के जो लोग थे, जो आपकी सफलता में इंक्लूड होने का वैसे तो देखो कोई हिस्सा नहीं रखते। कोई अगर आपके मुश्किल समय में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जब आप खुश हो, तब भी उनको इंक्लूड करना चाहिए। खैर, ये अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। अभी हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली आपका प्रिपरेशन के दौरान शेड्यूल क्या था? किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है? क्योंकि हम भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हम लोग को सुनने को मिलता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 4 बजे पढ़ोगे, ब्रह्म मुहूर्त है, ये सब वो सब। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए? जनरली मुझे अकेले पढ़ने में बहुत मज़ा, मतलब ग्रुप स्टडी नहीं करता मैं जनरली। लेकिन इस एग्जामिनेशन 2021 के मेंस की तैयारी मैंने मेरे फ्रेंड के साथ करी और उसका नाम वीरेंद्र है और उसने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। हमने साथ मिल के पढ़ा। मैं फर्स्ट टाइम ग्रुप स्टडी की मैंने। और जनरली मैं जो है ऐसे लोग भी रात में पढ़ते हैं, तो मेरा रात में पढ़ने का नहीं रहता था। 11 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना और फिर 5 से 11 बजे तक के दौरान 10 घंटे निकालना, 10 से 12 घंटे डिफरेंट फेजेस में। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। 11 बजे मैं सो जाता था रात को। तो सर, आपने बताया कि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो जॉब वाले पर्सन जो हैं, वो मुझे लगता है कि इस बार आरपीएससी ने जैसे अपना रुख बदला है, उन्होंने सडनली ही मार्किंग जो है वो इतनी हाई कर दी कि अब 50% एग्जैक्टली लाना तो ज़रूरी हो गया था इस एग्ज़ाम के लिए। अगली बार मुझे लगता है कि कोई 125 लेके नहीं आ रहा तो सोचेगा भी नहीं कि पास हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। तो अभी मतलब जॉब के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलोगे? हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है मैंने किया है तो सब कर सकते हैं, पर कर सकते हैं। थोड़ा मैनेज करना होता है टाइम को और किया जा सकता है आसानी से। तो आप सब लोग, मतलब मुझे लगता है कि जितने एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल गया होगा। तो अभी भी सर जो हैं वो हमारे साथ इस संस्थान के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इन केस अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ हो, आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी हम सर का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इस सफलता में हमारे जैसे और भी कई हिस्सेदार हैं, तो उनको भी समय देना आवश्यक है। तो सर, आपका इस चैनल पे और इस संस्थान से मैं आप सभी को, आपके जितने भी परिवारजन हैं, उनको धन्यवाद कहूँगी कि एक ऐसे सपुत्र के रूप में इस राजस्थान की धरा को आप मिले हैं कि हम आगे तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू गीतांजलि एकेडमी।
तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। गीतांजलि संस्थान जो है वो आगे इसी तरीके से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो देता रहेगा। सफलता की ये एक कहानी थी, अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे और कहानियां आनी बाकी है। तो जैसे जैसे टॉपर्स हमारे फ्री होते रहेंगे, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, उनकी कहानी से, उनके प्रिपरेशन टाइम से, उन सभी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के जो अपने आधारभूत ढांचे हैं, इसका पिलर है, एक बार उनसे और बात कर लेते हैं अपन। तो मैं जगदीश ताखड़ जी को एक बार बोलूंगी कि सर जब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इनवाइट किया है, एक ऐसी संस्थान के वो प्रभारी हैं, निदेशक हैं, तो उनके 2 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार इनको जरूर इनवाइट करना चाहूंगी। धन्यवाद देवीलाल जी का कि उन्होंने बहुत ही सादा विचारों से अपनी जो जीवनी थी और इस जो स्ट्रगल, आपको मैंने पहले बताया कि सिविल सेवा का जो जर्नी होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और काफ़ी पेनफुल भी होती है, क्योंकि इसमें एक बार जब कहते हैं ना कि एक बार कैसे भी किसी भी लेवल पे प्री मेंस इंटरव्यू पे रहते हैं तो वापस पूरी जर्नी न्यू स्टार्ट होती है और एक वैकेंसी को होने में भी 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो ये जो 2 से 3 साल, एक बार अगर आपका रैंक पीछे रह गया फिर दोबारा से तो 2-3 से, तो लंबी जर्नी चली जाती है। इतनी लंबी जर्नी को किस प्रकार से धैर्य के साथ कैसे की जाए, वो बहुत बड़ा टास्क सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। सबकी अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, उसी के हिसाब से उनके हिसाब से चैलेंजेज होते हैं कि वो इस समय को किस प्रकार से निकाल सके और अपनी सफलता अर्जित कर सके। लेकिन फिर भी देवीलाल जी ने और इन जैसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट, उन्होंने सबकी अलग अलग कहानियां होती है और उन्होंने इस मुश्किल घड़ियों के अंदर निकल करके और सफलता अर्जित की होती है। तो आप भी अपना एक रोल मॉडल चुन सकते हैं, अपनी सफलता के लिए अपनी खुद की रणनीति कर सकते हैं। रणनीति इनसे सीखी जा सकती है, जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने वीक पॉइंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो अपना जो भी आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को अपनी प्रबल शक्ति बनाइए, उसको थोड़ा सा मेहनत करिए और एकाग्रता रखिए और विश्वास रखिए। सबसे पहले सब बोला कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए आपका, और कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा दुविधा मत डालिए कि वो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है मेंस के अंदर। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक क्वेश्चन का अलग अलग वेरिएशन होता है, तो बहुत दिक्कत आती है आंसर देने में। तो आप कम से कम सटीक पढ़िए, जहां आपको विश्वास हो। अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नो डाउट। और अच्छी सफलता जब भी मिलती है जब हम पूरी तरीके से अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट लेके चले और अब रिटर्न शैली को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट सीरीज में और मिलेंगे, तब तक आपको धन्यवाद, थैंक यू।